Hello students, I am Muskan Madan, your physics teacher. Today we are going to start velocity, the part 2 of the video motion. So बच्चों, what is velocity? हमने speed तक cover कर लिया था, वहाँ तक का part 1 में. Now the part 2 starting from velocity. Velocity बच्चों होता क्या है? It is the speed of an object moving in a definite direction. ऑब्जेक्ट की स्पीड एक डेफिनेट डायरेक्शन में वेलोसिटी कहलाती है. स्पीड क्या था बच्चों? रिमेंबर, याद है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब स्पीड क्या? वही स्पीड ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेट डायरेक्शन में. डेफिनेट डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है? डिस्प्लेसमेंट से. सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. करेक्ट है. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? सेम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर. टाइम की सेकेंड. सो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. नाउ वेलोसिटी इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्पीड वाज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर. वेक्टर क्यों है? क्योंकि पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट का एसोसिएशन है. सेकेंडली डेफिनेट डायरेक्शन. किसी भी क्वांटिटी के साथ जब डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड जो है वो एक कितना आप यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बेसिकली स्पीड ये है. और वेलोसिटी है आप एक डेफिनेट डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहे हो वो आपकी वेलोसिटी है. सो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द स्पीड इज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है. सिमिलरली वेलोसिटी भी बच्चों आपकी दो तरह की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगी. एंड नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऑल्सो आपकी एक एवरेज वेलोसिटी भी होती है. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सेलरेशन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट आई एम सेइंग इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना ही क्या है? एक्सेलरेशन. सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, written as change in velocity with respect to time. करेक्ट है. अब बात है, हम बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम के लिए डिनोशन होता है t. तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक बॉडी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से चली है और आपने एक्सेलरेट कर दिया है. अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. कुछ टाइम लगा होगा, लेट अस सपोज इन 5 सेकेंड्स. तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? 20. 60 माइनस 40 इज 20. तो वेलोसिटी में आपको चेंज निकालना है तो आप इसको लिखते हैं v माइनस यू बाई टी. दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. सेकेंडली बच्चों एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट मैंने अभी बताई, मीटर पर सेकेंड. करेक्ट है. और रिस्पेक्ट में क्या है आपका? टाइम. सेकेंड. मैंने आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी क्वांटिटी की आपको यूनिट फाइंड करनी है, सिंपली आप उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं. तो बच्चों ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो यूनिट आपकी क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
इसे आप नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये क्वांटिटी कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बच्चों, क्लियर होगा आप सबको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और देखो इसी इक्वेशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आती है ना। चलो नेक्स्ट वन मूव करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों इस चैप्टर में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनती है, राइट। आप न्यूली पढ़ रहे हैं इसको, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों हमारे पास। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as। अब पॉइंट है मैम ये v u at होता क्या है बच्चों, v होता है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। a किसके लिए डिनोट करते हो आप, एक्सेलरेशन। t टाइम एंड s is used for डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, रिपीट विद मी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये फॉर्म कैसे हुई है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है बच्चों। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। देखो इजी वे टू डू द न्यूमेरिकल है, सबसे पहले आप गिवन लिख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है, और ऑल द क्वांटिटीज मस्ट बी इन SI यूनिट्स, क्लियर है। अब देखो टाइम तो यहाँ सेकेंड में है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप इसको आर में करो या इसको मीटर पर सेकेंड में करो। तो देखो हमें गिवन है कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स u जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में मैम 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, लेकिन फिर आपको समझ में ना आए इसलिए मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ। 1 किलोमीटर कितना होता है बच्चों, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, करेक्ट है। इसी तरह 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आप क्या करते हैं, 18 को 1000 बाय 3600 कर देते हैं। अब ये यहाँ से कट हो रहा है, लेकिन आपको अगर जनरली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इसे नोट कर लो बच्चों। अब आपको समझ में भी आ गया कैसे। यूजुअली मैंने देखा है बच्चों को याद नहीं रहता, मैम 18/5 था, 5/18 था, 10/36 था। आपको क्लियरली याद रखना है कि उसे अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो जैसे ठीक है, 2 5s are 10, 2 18s are 36, तो 5/18 हो गया। यहाँ से 18 से 18 कट हो जाता है। अब देखो आपके पास u कितना आ रहा है, u इज 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर v निकालना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 1 18 2 v मैम हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। कितना दिया हुआ है टाइम, 5 सेकेंड्स। अब हमने आपसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया था आपको v इज इक्वल टू u प्लस at।
अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम कौन सी इक्वेशन लगानी है, हमें कैसे पता चले। बच्चों 3 क्वांटिटी गिवन है, 4th आपको फाइंड करनी है, तीनों इक्वेशन लिखो और उसमें से सोचो कौन सी लगानी है। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, वी विल डिस्कस इन इट नेक्स्ट वीडियो। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब आपके पास v क्या है 10, u है 5, एक्सलरेशन आपको फाइंड करनी है और टाइम है 5। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5a, a विल बी 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, इसको नोट कर लेना आप। नेक्स्ट पार्ट बच्चों पूछा है उसने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम, दैट मीन्स अब आपको क्या निकालना है बच्चों, s। क्या निकालना है? s। गिवन क्या है आपके पास? सारी चीजें हैं, 4 चीजें फिर से हैं। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी आ जाएगा और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as से भी आ जाएगा। आप इसको ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बच्चों हमने अभी मोशन को पढ़ लिया है, लेकिन उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने डिस्टेंस पढ़ा है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, हमने स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सलरेशन पढ़ा है, लेकिन अब उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें बच्चों 2 एक्सेस होती हैं। ये सब आप सभी को क्लियर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रीड करियो, ग्राफ इस डायरेक्शन में रीड होता है, दैट मीन्स डिस्टेंस जो है मैं एक बार d से डिनोट कर रही हूँ, इट इज इन मीटर्स एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t इन सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफ को पढ़ने के लिए बच्चों आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ। अब आप पूछोगे मैम स्लोप क्या होता है? बच्चों स्लोप होता है राइज ओवर रन। क्या होता है स्लोप? राइज ओवर रन, या फिर हम कहते हैं चेंज इन y एक्सिस, रेशियो ऑफ चेंज इन y एक्सिस टू द चेंज इन x एक्सिस, कि y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। सिमिलरली ये है राइज ओवर रन। क्लियर है? तो देखो बच्चों किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है तो हम उसको एक डेल्टा से भी, जितना अभी आपकी क्लास में है, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं चेंज को। अब मान लो इस ग्राफ की स्लोप की बात है, लेट अस से ये ग्राफ ये है। अभी मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। लेट अस सपोज आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है। अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप में बच्चों क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में क्या है आपका? चेंज इन टाइम। करेक्ट है। अब डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है बच्चों? आपको अच्छे से पता है, ये स्पीड होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आप किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हो। और स्लोप फाइंडिंग के लिए बच्चों 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज ये अभी आपके लिए कंसिडरेशन में नहीं है, इस पॉइंट को आप y2 नाम दे दो, इसको y1 दे दो, x2 x1। तो स्लोप बच्चों कैसे डिटरमाइन किया जाता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये मैथमेटिकल चीज़ें चली जाती हैं, आपके लिए जो कंसिडरेशन है वो फिलहाल ये है।
क्लियर है बच्चों? इसी तरह से हम सारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी कर रही है वो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएगा। और यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, देखो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स अ बॉडी इज, इस ग्राफ से देखो तो, इज कवरिंग equal distance in equal interval of time. Okay, and moving on to the next, अब कुछ different types of graph है। देखो ये जो सबसे पहले हैं बच्चों ये हैं आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो अब इस ग्राफ में आपको नोटिस करना है, यहाँ टाइम है, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम बढ़ता जा रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो बच्चों वही का वही है। अगर मैं इसको कहूँ ये देखो यहाँ 2 था, यहाँ 4 था और ये 6 मीटर था, करेक्ट। टाइम यहाँ 2, 4, 6, 8 आपको समझाने के लिए बना रही हूँ मैं ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो टाइम बढ़ता जा रहा है 2 to 4, 6 सेकेंड के बाद भी बॉडी 6 मीटर पे है, 8 के बाद भी, 10 के बाद भी, तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो ये ऐसा ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, बॉडी इज एट रेस्ट और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट में देखो इक्विवेलेंट से स्लोप है, बॉडी ओरिएंटेड है। अगर मैं इसमें डिनोशन की बात करूं बच्चे तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। 2 सेकेंड में वो 2 मीटर चली है। अगर मैं ये प्लॉटिंग की बात करूं अगले 2 सेकेंड में वो 4 पे आ गई है। तो मैम हर 2 सेकेंड में बॉडी क्या कवर कर रही है, 2 मीटर। तो व्हाट इट इज डिपिक्टिंग इज यूनिफॉर्म मोशन। अब ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, अगर बच्चों मैं यहाँ की बात करती हूँ तो ये देखो इस टाइम इंटरवल में और इस टाइम इंटरवल में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बच्चे इसमें तो लेकिन क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। फर्दर ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। आगे आगे जाते हुए बॉडी की स्लोप कम होती जा रही है कि डिस्टेंस कम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बच्चे इतना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिमिलर है। अगर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वही की वही है विद द पासेज ऑफ टाइम। इसमें ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म को डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर है? ओके अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। बच्चों टाइम के साथ हमने अब वेलोसिटी का वेरिएशन देखना है, राइट। विद द पासेज ऑफ टाइम मान लो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये वेलोसिटी यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड। मैम 2 सेकेंड में भी उतनी थी, 4 सेकेंड में भी उतनी है, 6 सेकेंड में भी उतनी है। कहने का मतलब क्या है, आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नोट कर लीजिए। फर्दर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो अब इसने यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहा, अब इस बात को समझते हैं। ये ग्राफ तो यूनिफॉर्म है, आपको भी समझ आ रहा है कि इक्वल वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात आती है मैम एक्सेलरेशन कहाँ से आ गई। बच्चों ये स्लोप इज ऑल्सो टेंजेंट थीटा से भी आपकी स्लोप आती है, ठीक है। ये पॉइंट टू रिमेंबर है आपका। बट इस क्वेश्चन में देखो आप, मैम स्लोप तो होता है चेंज इन वाई एक्सिस टू चेंज इन एक्स एक्सिस। अब देखो चेंज इन वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। चेंज इन टाइम या पासेज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ आपको क्या दे रहा है, इसका स्लोप
एक्सलरेशन। कहने का मतलब है अगर हम इसको देखें तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रही है कि इक्वल वेलोसिटी का चेंज है। ओके, अब देखिए एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों कांस्टेंट है चीज, राइट। जैसे ये स्ट्रेट लाइन था तो यहाँ कांस्टेंट स्पीड थी, अब इस ग्राफ में कांस्टेंट एक्सलरेशन होगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, और अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है मैम? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, बच्चों ये देखो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो वो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्कुलर मोशन पे बच्चों कवर करते टाइम या ट्रैवल करते टाइम क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ठीक है। मतलब पार्टिकल टेंजेंशियली जाना चाहता है। जैसे आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है आपका, कि अगर आपने कोई एक स्टोन टाई कर रखा है, आप उसको सर्कुलर मोशन में फ्लाई कर रहे हो और एकदम से आपका थ्रेड टूट जाता है, तो वो जो स्टोन है क्या वो सर्कल में ही घूमता रहता है? नहीं, वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल की टेंडेंसी तो है टेंजेंशियली जाने की, बट उसे कोई चीज़ बाउंड करके सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है उसका। तो अब बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सलरेटेड मोशन होता है। इट इज, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज एक्सलरेटेड मोशन। ऐसा क्यों है? इट इज एन एक्सलरेटेड मोशन, क्यों है? सोचो एक बार। देखो बच्चों, भले ही उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, बट हर पॉइंट पर पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप सर्कल में मूव कर रहे हो तो आपके हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेलोसिटी, और डायरेक्शन चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज आता है, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका जो मोशन है वो कैसा मोशन है बच्चों? एक्सलरेटेड मोशन, क्योंकि आपकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये मोशन आपका कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब फर्दर पॉइंट आ जाता है, अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ को टी टाइम में कवर कर रही है और वी वेलोसिटी से, राइट, ये देखो, ये इधर है आपका फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 2πr, करेक्ट है। टाइम कैपिटल T, तो कितना टाइम लगता है बॉडी को? इट इज 2πr/v। I hope it is clear to you all. तो what is basically uniform circular motion? होता क्या है? A motion of an object traveling at a constant speed in a circular path. Okay, and it is always an accelerated motion because velocity is changing at each point. Correct? Okay, thank you.